नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे सामान्य ज्ञान के जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया, महानदी और गोदावरी नदी की समृद्ध डेल्टाओं में मिट्टी पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, जलोढ़। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, फीमर। ये जंघा की हड्डी होती है, जांघ की जो होती है वो सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न दिया है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अगर पूछ ले तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी याद रखिएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ ले जाए तो बी राव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। सोवियत संघ वर्ष वर्ष पूछा है, इसमें कब टूटा था। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, 1991 में। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। यहाँ पे पूछा है कहाँ से निकलती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से। और इसी नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले में कौन सी घटना को जन्म दिया। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक होगा, फ्रांस की क्रांति। बेस्टिल दिवस जो मनाया जाता है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इस बार अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। अगला प्रश्न दिया है, पत्तियों में मौजूदा हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक होगा, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, कृषि। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, लाइट ऑफ एशिया एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर कहाँ पूछ लिया जाए कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, तमिलनाडु की विख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक होगा, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। कथक जो है वो यूपी का है। मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है। ये नृत्य जरूर आता है, कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है नृत्य से, तो ये याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, गोवा। और अगर पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा है, तो सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। अगला प्रश्न दिया है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, पीवी सिंधु। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, नागपुर। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, 2009 में। अगला प्रश्न दिया, जिन जैक्स एक प्रसिद्ध था, एक सम्राट प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, महाराष्ट्र। आगे जानते हैं। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, कबूतर। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर
ए होगा लार ग्रंथि। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम होता है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया नमक का रासायनिक नाम क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न पूछा है जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका जीएसटी का फुल फॉर्म अभी यूपीपी में पूछा गया था फुल फॉर्म, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया इंग्लिश चैनल 13 का पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा आरती शाह, और इन्हें हिंदुस्तानी जल परी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई ये पूछा है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई, ये भी आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया रक्त समूह सर्वदाता कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा 1950, और इसको समाप्त कब किया गया, तो 2014 में समाप्त कर दिया गया। फिर इसकी स्थान पे 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग लागू हुआ। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा ग्राम समिति। अगला प्रश्न दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा 1787 में। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा वाटरलू। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा हीरा। अगला प्रश्न दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसका जो राइट आंसर है इस आंसर नंबर बी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और एक कहाँ बनी है, तो गुजरात में बनी है, और गुजरात में अगर नदी पूछ ले तो नर्मदा नदी पे बनी है, ये भी याद रखिए। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह से संबंधित हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा सिपाही विद्रोह, 1957 में हुआ था। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया एक नृत्य कला है जो हिंदू मुस्लिम प्रतिमा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा कथक, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे जानते हैं। सबसे छोटा जीवित पक्षी है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा हमिंग बर्ड, ये सबसे छोटा है, विश्व की सबसे छोटा पक्षी है, इसको हिंदी में गुंजन पक्षी बोलते हैं, गुंजन पक्षी। और ये जो पाया जाता है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका। आगे जानते हैं उड़ीसा की सबसे बड़ी वाटर बैंक झील है, इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर 3 होगा चिल्का झील, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा अवनी चतुर्वेदी। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन बहुकोषीय जानवर नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा अमीबा। अगला प्रश्न दिया तराइन के युद्ध 1992 में पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार मिली, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा मोहम्मद गोरी।
अगला प्रश्न दिया, किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, गुजरात। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, कपिल देव। और ये इनकी आत्मकथा है, ये भी याद रखिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।